वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है ये इंडिया वालों ने ले ली है। कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। सतह जमीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है तो वो भारत या हिंदुस्तान है। और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। ये हालात है ना, इंडिया का भी वीजा लगे ना तो इंडिया भी जा सकती है। India is blessed with thousands and thousands and thousands of talented, dedicated, hardworking people. इस वक्त जो माहौल है आपको नजर आ रहा है कि वाकई आइंदा कुछ महीनों के अंदर अंदर मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं। जितना इंडिया ऊपर जा रहा है हमारे लिए और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा, मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। आज बॉर्डर खोल दे तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान चला जाएगा। जय सिया राम। ऋषि सोनक जी ने फिर से कहा जय सिया राम। कि चुदराटा मुफ्ती थोड़ी लभदी है, फिर चुदराट करने वास्ते तो खर्चा करना पैंदा है। जितना डेडिकेशन से डॉक्टर जयशंकर काम करते हैं। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 590 अरब रुपए की बिजली चोरी की जाती है। आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे। द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। वेरी लकी दैट ही इज लीडर ऑफ ए कंट्री वेयर देयर इज सो मच टैलेंट। हकीकत कभी तब्दील हुई है कि पावर प्ले बेरहम होता है। बाज मुल्कों में उतने बंदे नहीं है जितने इनके पास टैलेंटेड बंदे। लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हार्ट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि G20 की मीटिंग के सिलसिले में सभी सदस्य देशों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष इस समय नई दिल्ली में उपस्थित हैं और उनका स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति के अनुरूप किया जा रहा है। इसी सिलसिले में भारतीय भोजन, जो कि प्रमुख रूप से शाकाहारी भोजन ही होता है, इसे वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के मेनू में शामिल किया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी चर्चा है। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो लगता है कि अगर आपने दूसरों के तरीकों के हिसाब से ही, स्पेशली पश्चिमी देशों के तरीकों के हिसाब से स्वागत करना उनका सम्मान करना है, जबकि भारतीय परंपरा के मुताबिक और भारतीय कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस समय भारतीय खान पान, भारतीय कल्चर को G20 के सदस्य देशों को दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है कि भारतीय अपने संस्कृति पर गर्व करते हैं और गर्व के साथ उसको दुनिया में प्रमोट करते हैं। टू दिस पॉइंट प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी मीटिंग भी मोदी साहब से हो चुकी है। हसीना वाजिद भी आज मिली हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। ये जो G20 की ऑप्टिक्स क्रिएट होंगी, बाइडेन, चाइनीज प्रीमियर लीग, ये सारे लोग आ रहे हैं और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक ख़ास बूथ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो सिंगिंग हो रही थी, डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। और बल्कि ख़ास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फ़लाँ शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल? हमें जारी बात है, हमारे जितना इंडिया ऊपर जा रहा है हमारे लिए और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। गो कि इंडिया अपनी मेहनत से ऊपर जा रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज हम पिछले इतने सालों से वो इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, तो द क्वेश्चन। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। आज मैं समझता हूं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। देखें जी, इस तरह के जो फोरम्स होते हैं उनके मल्टीपल जो है वो फवायद होते हैं जिन मुल्कों में मुनाकिद हो रहे हैं। ज़ाहिर है मेन फोकस तो इकनॉमिक है, जो बुनियादी तौर पे, चूँकि ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है दुनिया की बड़ी पावरफुल जो इकोनॉमी के हवाले से कंट्रीज़ हैं,
तो इस हिसाब से तो इकोनॉमी तो है ही है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो दुनिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो जाहिर है एक तरह का जो कल्चरल आपकी किसी मुल्क में जहाँ हो रहा है उसका जो इंट्रोडक्शन है टू विजिटर्स और जो गेस्ट आ रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का डेवलप होता है एक इमेज तरीके से। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशेल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। तकरीबन 4100 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं G20 को लेकर मुख्तलिफ स्टेट के, उनका वेलकम किया जाए। सर ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके अब उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? शौकत साहब, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर VVIP लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को compete करना हो, तो चॉइस ऑफ उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है। ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी। तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब कि चुधराटा मुफ्ती थोड़ी लभदी है, फिर चुधराट करने वास्ते तो खर्चा करना पड़ता है। पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। हमने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को UN+ की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया।